दिन द्वारकाधीश अपने द्वारका में विराजमान थे। एक साथ 2 जगह से भगवान के लिए निमंत्रण के पत्र आए। एक पत्र आया यही आपके इंद्रप्रस्थ से, पांडवों ने भेजा, राजसूय यज्ञ का निमंत्रण। और एक पत्र इस जरासंध ने अनेक राजाओं को अपने यहां बंदी बना रखा था। इन समस्त बंदी राजाओं ने द्वारकाधीश को पत्र लिखा कि प्रभु इस दुष्ट से हमको मुक्त कराओ, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अधिकतर राजा इस जरासंध के भय से भयभीत हैं और कोई इसका विरोध करने वाला नहीं है। भगवान ने दोनों पत्र पढ़े। ठाकुर जी ने भी सोचा चलो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, पांडवों के राजसूय यज्ञ में भी शामिल हो जाएंगे और पास की पास जरासंध के यहां भी इन राजाओं को मिलकर के आएंगे। भगवान द्वारका से इंद्रप्रस्थ के लिए पधारे। ये भूमि भी अत्यंत पावन है। ब्रज से लेकर के ये दिल्ली का क्षेत्र, इधर कुरुक्षेत्र तक, क्योंकि इन सब जगह श्री कृष्ण के चरणों का पदार्पण हुआ है। भगवान इस भूमि में खूब रहे हैं, खूब आए गए हैं। तो भगवान ने सोचा कि इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए। दारुक को बोला, दारुक अपना रथ निकालो और चलो, चलते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। राजसूय यज्ञ हमारे भाई पांडव करने जा रहे हैं, उस यज्ञ का भी दर्शन करेंगे और जरासंध के यहां जाकर के बंदी राजाओं से मिलकर के भी आएंगे। भगवान द्वारका से इंद्रप्रस्थ पधारे हैं। इंद्रप्रस्थ जब ठाकुर जी आए तो यहां 5 पांडवों ने भगवान का बहुत दिव्य भव्य अनन्य स्वागत किया है। राज्योचित स्वागत हुआ, खूब ढोल नगाड़े बजे हैं, पुष्पों की वर्षा हुई है, जय जयकार से पूरा इंद्रप्रस्थ गूंज गया है। 5 पांडव जो नवीन भवन बनाया है उस भवन में भगवान का प्रवेश कराते हैं। द्रौपदी द्वार पर भगवान का आरता उतारती हैं और भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। उच्च सिंहासन पे ठाकुर जी को आसन दिया। 5 पांडव चरणों में बैठ गए। भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपके आशीर्वाद से, कृपा से आपकी, हम एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने पूछा, बहुत अच्छी बात है, अगर समृद्धि हो, धन संपत्ति बढ़े तो क्या करना चाहिए? अपने शौक मौज, ऐश मौज, घूमना फिरना, इनमें धन का अपव्यय करें? बोले नहीं, सबसे ज्यादा अच्छा है अगर धन बढ़ता है तो उससे धर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अनुष्ठान कराने चाहिए, जो असहाय हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ये तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया है, क्योंकि यज्ञ से धर्म पुष्ट होता है, यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है, और वातावरण की शुद्धि होती है तो वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो भैया युधिष्ठिर, आपने जो निर्णय किया है वह वंदनीय है, अभिनंदनीय है कि आपके पास थोड़ी सी कृपा ठाकुर जी की हुई तो आप उस धन से यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन भैया एक बात बताओ, इतना बड़ा यज्ञ तुमने करने का विचार तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये यज्ञ सफल कैसे होगा? बोले क्यों? सफलता में क्या आपको संशय हो रहा है? बोले मुझे संशय नहीं, थोड़ी सी चिंता ये हो रही है कि इतना बड़ा यज्ञ होगा, इतने लोग आएंगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अपने भाई हैं, दुर्योधन आदि, कहीं कोई विघ्न तो नहीं डालेंगे इस यज्ञ में? और उन्होंने विघ्न डाला तो तुम यज्ञ में बैठोगे कि उस विघ्न को सुलटाने के लिए उनसे विवाद करोगे? तो कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो तो उससे पहले सबसे सलाह कर लेनी चाहिए।
जिससे कि बाद में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। भगवान कितनी अच्छी सलाह देते हैं कि हम कोई शुभ कार्य करने जाएं तो अपने परिवारी जनों से सलाह मशवरा करके उस कार्य को करें, जिससे कि कोई ये नहीं कहे कि हमसे नहीं पूछी, हमको तो बताया ही नहीं, बाद में आकर के वो मुंह फैलावे, मटके रू से। उससे अच्छा है सबको पहले ही संज्ञान में ला करके और कोई भी कार्य करना चाहिए, सबको आदर दे करके, सबको सम्मान दे करके, चाहे वो विरोधी क्यों ना हो। लेकिन फिर भी जितने दिन हम अनुष्ठान में हैं, जितने दिन हम किसी यज्ञ के कार्य में लगे हुए हैं, उतने दिन हमको सबसे विरोध त्याग करके केवल प्रेम का व्यवहार करके उस यज्ञ को करना चाहिए। प्रभु, हमने सभी राजाओं को निमंत्रण वो पत्र भेजा और सबने अपनी अपनी स्वीकृति हमको भेजी है कि हाँ, हम यज्ञ में आएंगे और इस यज्ञ का दर्शन भी करेंगे। दुर्योधन ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है, वो भी इस यज्ञ में आएगा। चलो, ये अच्छा हुआ। अब यज्ञ में कौन क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, ये सब चर्चाएं होने लगी। बोले इन सब का निर्णय करेंगे बाद में। भीम, अर्जुन, तुम दोनों मेरे साथ चलो। भगवान भीम को अर्जुन को बुला करके ले गए और बोले सुनो, ये तुमने जो राजा महाराजाओं के से कपड़े पहन रखे ना, इनको हटाओ। क्या पहने? बोले एक धोती उपरना पहन लो, ब्राह्मण का सा स्वरूप लगना चाहिए तुम्हारा। भगवान स्वयं भी ब्राह्मण बन गए, अर्जुन को और भीम को भी ब्राह्मण बना लिया। भीम बड़ा खुश हुआ, बोले भगवान ब्राह्मण बना के ले जा रहे हैं, जरूर भंडारा पवाने ले जाएंगे, अब तो खूब बढ़िया गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे, खूब बूंदी खाने को मिलेगी, खूब लड्डू खाएंगे, आनंद आ जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण को भोजन अच्छा लगता है और यहां भीम भी भोजन अति प्रिय है उनको। द्रौपदी जितना भोजन बनाती है ना, उसका आधा तो भीम को मिलता है और आधे में बाकी सब खाते हैं। तो भीम महाराज तो बड़े प्रसन्न के, चलो द्वारकाधीश कहां लेके चल रहे हो, आज कहां का भंडारा है, देखो उद्घाटन अच्छा कराना, ऐसे भंडारे में लेके चलना जो रबड़ी मालपुआ खूब जोरदार बन रहे हो, गरम गरम खीर हो, क्योंकि आज वैसे भी मौसम ज्यादा ठंडा है, वर्षा हो रही है, तो बढ़िया से गरम गरम मालपुआ उतर रहे हो, और गड्ढ की सब्जी, रायता नहीं चाहिए। बोले ठंड में रायता तो और फुरफुरी ले आएगा। भगवान बोले चलो तो सही, तुम्हारी खूब अच्छे से सेवा करवाऊंगा। आप तो भीम, वाह महाराज आनंद आ गए, बहुत दिन से भंडारा खाया भी नहीं है, चलते हैं। अब भगवान ने ये नहीं कहा भंडारा खवाऊंगा, भगवान बोले सेवा करवाऊंगा तुम्हारी। दोनों को लेकर के चल दिए, कहां? जरासंध के यहां। जरासंध के यहां भगवान पहुंचे और वहां वेश बदल करके द्वार पर जाकर के भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। जरासंध असुर तो है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, द्वार पर आए अतिथि का स्वागत जरूर करता है, उसका तिरस्कार नहीं करता। द्वार पे कोई भी आ जाए उसका सम्मान करता है। ब्राह्मण आए हैं, उठ करके आया, आइए महाराज स्वागत है आपका, कहिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या चाहिए आपको, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, आभूषण चाहिए, क्या चाहिए? अब भीम को तो लग रही थी भूख, सोचा द्वारकाधीश कहेंगे, बोले भैया बाल भोग की तैयारी कर। लेकिन द्वारकाधीश ने कहा, बोले भैया हमें जितनी चीजें तुमने कही है इनमें से कुछ नहीं चाहिए। भीम देखने लगा भगवान की ओर, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, पहली भौनी खराब कर रहे हो तुम, है माल तो आने दो कुछ तो। बोले नहीं, चुप रहो, शांत रहो, खड़े रहो, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, तो फिर क्या चाहिए महाराज आपको? मेरा ये महल? बोले ना, ये भी नहीं चाहिए। तो फिर चाहिए क्या? वस्त्र चाहिए नहीं, आभूषण चाहिए नहीं, अन्न चाहिए नहीं, भूमि चाहिए नहीं, गौ चाहिए नहीं दान में, फिर चाहिए क्या आपको?
क्या चाहते हैं? बोले भैया पहले हमको वचन चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो तुम दोगे, ये वचन भरो, ये त्रिवाचा दो, तब हम अपनी बात कहें। जरासंध ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं त्रिवाचा भरता हूं, जो आप मांगोगे सो मैं दूंगा दूंगा दूंगा। त्रिवाचा भर दी। अब कहा कहिए महाराज, बताओ अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो आप? भगवान ने कहा, बोले भैया युद्धम नो देहि राजेंद्र, हम तुम्हारे साथ युद्ध चाहते हैं। अब तो जरासंध बोला, महाराज सुनो, मैंने वचन तो दिया है, मैं अपने वचन से फिरूंगा नहीं, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन आप सत्य बताओ कि हो कौन? आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, ये मैं अच्छी भांति जानता हूं। बोले क्यों नहीं हो सकता ब्राह्मण में? क्योंकि बोले ब्राह्मण यदि आप होते तो ब्राह्मण कभी भी युद्ध नहीं मांगेगा। ब्राह्मण मांगता वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, युद्ध नहीं मांग सकता। युद्ध तो क्षत्रिय मांगते हैं। तुम अपना वास्तविक परिचय मुझे दो, तब तो मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो महाराज मैं भी अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा। आप हो कौन? अपना परिचय दो पहले मुझे। मैं युद्ध से मना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने वचन को निभाऊंगा, लेकिन आप भी अपना असली परिचय दो। भगवान ने द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दिया। अब तो ये जरासंध बोला, अच्छा तू है छलिया, मेरे भय से मथुरा छोड़ करके भाग गया, जब तो तुझ पे युद्ध हुआ नहीं, वहां समुद्र के भीतर पुरी बना ली। मैं योद्धा हूं, किसी योद्धा के साथ युद्ध करता हूं, तेरे जैसे भगोड़े के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगोड़ों के साथ युद्ध करके मेरे भी बल की, मेरे पौरुष की महिमा कम हो जाएगी, मुझे तेरे साथ युद्ध नहीं करना। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं दो दो कैंडिडेट लेके आया हूं, इसीलिए इससे कर ले। बोले ये कौन है? बोले ये अर्जुन है। बोले नहीं महाराज, अर्जुन के साथ भी नहीं करूंगा। क्यों? ये शिखंडी रहा है, ये शिखंडी बना, और मैं योद्धा एक शिखंडी के ऊपर प्रहार करूं, हाथ उठाऊं, ये योद्धा का स्वरूप नहीं है, ये योद्धा का धर्म नहीं है। योद्धा अपने समान, अपने बराबर का कोई होता है, उसी के ऊपर प्रहार करता है, हर एक किसी के ऊपर नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमारे पास ये तीसरा भी है। ये कौन है? बोले ये भीम है। अब जरासंध बोला, हाँ ये तुम लाए बराबर की टक्कर। भीमस्तुल्यो बलो ममा, भीम में मेरे बराबर शक्ति है, ये मेरे बराबर का योद्धा है, इसलिए इस भीम के साथ मैं युद्ध करूंगा। भीम ने ठाकुर जी को पकड़ के पीछे खींचा। बोले महाराज ये बताओ, ये पिटवाने के लिए योजना बनाई थी तुमने? हम तो सोच रहे थे लड्डू खिलाओगे, पूड़ी खिलाओगे, रबड़ी खिलाओगे, ये मार खिलवाने के लिए लाए। तो बोले भैया मैंने पहले ही कहा था सेवा करवाऊंगा, लेकिन ये नहीं कहा था लड्डू मठरी की कराऊंगा। अब चलो करो युद्ध। दोनों को मल्ल युद्ध में भेज दिया। भगवान दर्शक दीर्घा में बैठे हैं अर्जुन के साथ, और भीम जरासंध का युद्ध प्रारंभ हो गया। गदाओं से प्रहार चल रहा है। पहले युद्ध का भी नियम होता था, युद्ध का भी धर्म होता था। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक युद्ध होता था। सूर्य अस्त के बाद दोनों सेनाएं एक दूसरे से अपने प्रेम से वार्ता करती थी, एक दूसरे के घाव पर मल्लम पट्टी करती थी। सुबह से शाम तक युद्ध होता। रात को जरासंध इन तीनों अतिथियों का आतिथ्य करता, खूब बढ़िया से भोजन कराता। ये है देखो हमारा सनातन धर्म, कि जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसका घर में सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक भोजन भी कराया जा रहा है। और आज हम बनते तो धार्मिक हैं, लेकिन हमारा धर्म कितना नीचे चला गया कि हम अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से ही चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं। द्वार पर आ जाए तो पानी की नहीं पूछा जाता। उनको देख करके
मुंह फेर लेते हैं। धार्मिक व्यक्ति का ये स्वरूप नहीं है। हम तो राक्षसों से भी गए बीते हो गए, ये राक्षस होकर के भी धर्म की मर्यादा का पालन कर रहा है। जो रोज पीट रहा है, जिसके साथ लड़ाई हो रही है, उसका भी आदर कर रहा है। दूसरे दिन फिर युद्ध में आए, फिर भीम की खूब कुटाई हुई। आज शाम को युद्ध पूरा हुआ। भीम बोला, भगवान मैं तो कल जा रहा हूं अपने इंद्रप्रस्थ, आप किसी और को बुला लेना, मेरे बस की नहीं है। ये तुम कुटवाने के लिए ले आए, बहला फुसला करके। मुझे ऐसी मालूम होती तो मैं भी कह देता मेरे घर में यज्ञ होने वाला है, बहुत काम है, फालतू में तुम्हारी बातों में आ गया। सबरी कमर रह गई है, पीठ टूट रही है, नस नस दुख रही है, आपकी वजह से मेरे ये संकट आया है। भगवान हंसे और बोले, भीम भैया मेरी वजह से नहीं, आप कुट रहे हो, आपकी परास्त हो रही है युद्ध में, आप परास्त बार बार हो रहे हो, उसका कारण मैं नहीं हूं। वाह, आप क्यों नहीं हो, आप ही तो लेके आए। बोले लेके जरूर मैं आया, लेकिन इस समय आप जरासंध से परास्त हो रहे हो, उसके पीछे कारण आप ही हो। बोले मैं कैसे कारण हूं? बोले आप युद्ध करते समय मेरी ओर एक बार भी नहीं देखते हो। आपको अपने बल पर इतना भरोसा है कि मैं इसको पटक दूंगा। अगर आप मेरी ओर देखो तो मैं कोई युक्ति भी बताऊं। भीम बोला, वाह महाराज, इतना ध्यान देकर के युद्ध कर रहा हूं तब तो इतना पिट रहा हूं, और यदि ध्यान इधर उधर कर लिया तो ये तो उठा के उसी समय मुझे पटक देगा। तुम्हारी योजना क्या है कृष्ण, ये तो बताओ। तो हमारे साथ हो कि हमारे बैरी हो? भगवान बोले, भैया मैं तेरा बैरी नहीं हूं, मुझे देखा तो कर। हमारी भी स्थिति यही है। जरा किसको कहते? जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे के साथ हम सब भी युद्ध करेंगे, हमारा सबका युद्ध होगा। कुछ लोग युद्ध कर भी रहे हैं, जिन्होंने 50 के ऊपर क्रॉस हो गए, 60 के ऊपर निकल गए, उन्होंने जरा के साथ संधि हो गई है, बुढ़ापे के साथ उनकी संधि हो गई है। अब संधि तो उनकी हो गई, लेकिन भीम की भांति वो व्यक्ति उस बुढ़ापे को दूर करने का स्वयं में ही प्रयास करता है। हम लोग करते हैं ना, अब बुढ़ापे में घेटू काम नहीं करते, महाराज अब उठा नहीं जाता, अब बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, तो अपने हाथ से कोई मूव लगा रहा है, कोई मल्लम लगा रहा है, कोई वो पट्टी पहन लेता है, गरम पट्टी चढ़ा लेंगे, सिकाई करेंगे। कोई आ जाए जरा थोड़ा सा ने हाथ लगा दिए, बहुत दुख रहे हैं पैर, फिर कमर चली जाती है, कमर से नहीं उठा जाता, बैठा जाता। बहू बेटी कोई आए, बेटा ने कि ट्यूब लगा दी है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है कमर, आज तो ठंड ज्यादा ही है तो ज्यादा ही दर्द कर रही है। कोई घुटनों का ऑपरेशन करा रहा है, कोई कमर में पट्टा पहन के चल रहा है, कोई कुछ अपने से ही लगे हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं, तुम जितना ज्यादा इस बैरी के ऊपर ध्यान लगाओगे, उतना ही ये बैरी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए बोले क्या करें, इसके प्रभाव को भूलना है, इसके प्रभाव से बाहर निकलना है, तो तुम अपना ध्यान मेरी ओर लगाओ, अपने आप इसकी वेदना कम होने लगेगी। ठाकुर जी की ओर चित्त लगाओ, भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में। पड़े पड़े दर्द का चिंतन मत करो, पड़े पड़े गोविंद का ध्यान करो, अपने आप इन पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमारे साथ सिस्टम उल्टा है, हम इन दर्दों का ही चिंतन करते हैं। अब घुटने में हो रहा है, कमर में हो रहा है, कंधे में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है। तो भीम जैसे स्वयं इसको परास्त करना चाह रहा था, भगवान की ओर देखा भी नहीं उसने और युद्ध करता रहा। भगवान ने जब कहा मेरी ओर देखोगे भीम भैया तो मैं कोई युक्ति भी सुझाऊंगा। अगले दिन आए हैं भीम और जरासंध युद्ध करने के लिए। युद्ध प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर में भगवान की ओर, द्वारकाधीश की ओर देखा भीम ने, तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उस तिनके को बीच में से चीर दिया। दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर फेंका।
भीम को युक्ति मिल गई, समझ में आ गया, भगवान ने बता दिया क्या करना है और ये कैसे मरेगा। तुरंत भीम ने उठा करके जरासंध को पटका, उसके एक पैर पे दोनों पैरों से खड़ा हो गया और एक पैर पकड़ के बीच में से चीर दिया, दायां भाग बाईं ओर और बायां दाईं ओर फेंक दिया। जरासंध का वध हुआ। जरासंध का पुत्र सहदेव भगवान द्वारकाधीश की जय जयकार करने लगा। बोलो द्वारकाधीश की। देखो, जिसके पिता को अभी इन्होंने मरवाया है फिर भी जय जयकार वो कर रहा है, क्योंकि सहदेव जानता है मेरे पिता ने अविवेक से द्वारकाधीश का विरोध किया, जबकि ये विरोध के योग्य नहीं है, ये तो आदर के योग्य है। उन 20,000 राजाओं को बंधन मुक्त कराया और उन समस्त राजाओं ने द्वारकाधीश की स्तुति करी, जय जयकार करी और सभी ने कहा, हे गोविंद, आज हम मुक्त हुए हैं, उसके पीछे कारण है आपका नाम। आपके नाम के कारण आज हमको मुक्ति मिली है। इन समस्त बंदी राजाओं ने भगवान की स्तुति में एक श्लोक बोला है। आइए हम भी यहां व्यास गादी से बोलें, आप सब लोग भी सुन करके बोलना। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। इन बंदी राजाओं ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय, हे वासुदेव श्री कृष्ण, हरये परमात्मने, हे हरि, हे परमात्मन, जब से हमने आपके नाम का आश्रय लिया है, जब से हम आपको प्रणाम करने लगे, तब से क्या हुआ? प्रणतः क्लेश नाशाय, आपको प्रणाम करने से आज हमारे जीवन का क्लेश मिट गया। गोविंदाय नमो नमः, हे गोविंद, हम आपको बारंबार नमन करते हैं। आपके नाम की ऐसी शक्ति है कि जीवन के क्लेश मिट जाते हैं।
बिना प्रभु के नाम के जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं हैं।